आज हम लोग थ्योरम 7 पढ़ेंगे और थ्योरम 7 में है शो दैट वन एंड ओनली आउट ऑफ n plus 1 and n plus 2 is divisible by 3 where n is any positive integers। इस थ्योरम में आपको शो करना है कि ये तीन जो पॉजिटिव नंबर है n plus 1 और n plus 2, ये तीनों में से कोई एक ही जो है वो 3 से डिविजिबल है। ये n plus 1 और n plus 2 तीनों में से कोई एक ही 3 से डिविजिबल है। सो हम प्रूफ करते हैं। प्रूफ ऑन डिवाइडिंग n by 3 let q be the quotient and r be the remainder। तो n को हम डिवाइड करते हैं 3 से, क्योंकि इसमें लिखा है कि तीनों में से कोई एक ही जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो हम लोग डिवाइड करते हैं n को 3 से, और हम 3 से जब डिवाइड करते हैं तो मान लेते हैं कि q मेरा क्वोशिएंट आता है और r मेरा रिमाइंडर आता है। तो हम लोग उसको यूक्लिड्स डिवीजन लेमा रूल में हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, जो कि पिछले क्लास में भी हम लोग कई बार हम लोग इसका चर्चा कर चुके हैं। n इक्वल टू 3q प्लस r क्या होगा इक्वल टू 0, ग्रेटर देन 0 और लेस देन 3। इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं कि r जो है 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है और 2 भी हो सकता है। तो r यहाँ पर रिमाइंडर 0 भी, 1 भी या फिर 2 भी हो सकता है। अब इसको हम लोग जब हम 0 पुट करते हैं, यहाँ पर हम r इक्वल टू 0 लिखते हैं, n इक्वल टू 3q प्लस r। अब यहाँ पर हम 0 डालते हैं, तो 0 डालते हैं तो ऑटोमेटिक क्या हो जाएगा, ये n इक्वल टू 3q हो जाएगा। n इक्वल टू 3q, ये पूरा 0 हो जाएगा तो सिर्फ ये 3q बचेगा, इसीलिए 3q हो गया। अगर हम r इक्वल टू 1 डालते हैं, यहाँ पर 1 डालते हैं तो ये 3q प्लस 1 हो जाएगा, इसीलिए n क्या हो जाएगा, n इक्वल टू हो जाएगा 3q प्लस 1। अगर हम r इक्वल टू 2 डालते हैं, r इक्वल टू 2 पुट कर देते हैं, अगर 2 पुट करते हैं तो 3q प्लस 2 हो जाएगा, इसलिए हम कह सकते हैं कि n इक्वल टू क्या है, n इक्वल टू 3q प्लस 2। अब हम देखेंगे कि n इक्वल टू जो 3q है, n इक्वल टू 3q, तो ये जो 3q है then n is clearly divisible by 3। तो ये जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा, 3q जो नंबर है 3 से डिवाइड होगा, क्योंकि ये इस नंबर में क्या है, इसमें ये जो होल नंबर है, पूरा जो नंबर है उसमें 3 जो है इसका मल्टीपल है, या हम इसको बोलेंगे फैक्टर है। तो जिस भी नंबर का कोई जो मल्टीपल होगा उस नंबर से वो डिवाइड होगा। तो ये जो पूरा नंबर है 3q जो पूरा नंबर है इसका मल्टीपल 3 है, इसलिए ये पूरा नंबर 3 से डिवाइड होगा। जब राइट साइड 3 से डिवाइड होगा तो हम ऑलरेडी हम कह सकते हैं इसका लेफ्ट साइड जो n है ये भी 3 से डिवाइड होगा। राइट साइड जब 3 से डिवाइड हो रहा है तो n भी 3 से डिवाइड होगा, इसीलिए हम लिख सकते हैं then n is clearly divisible by 3। n जो है 3 से डिवाइड हो जाएगा। फर्स्ट केस खत्म हो जाता है। सेकंड केस में हम आते हैं n इक्वल टू 3q प्लस 1। n इक्वल टू क्या मिला है, यहाँ पर हमको मिला है n इक्वल टू 3q प्लस 1, तो n इक्वल टू 3q प्लस 1 लेते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग जो है इस लेफ्ट साइड में जो n है, इस n में हम लोग 2 प्लस करते हैं, लेफ्ट साइड में 2 प्लस करते हैं। जब लेफ्ट साइड में हम 2 प्लस करते हैं तो राइट साइड में भी हमको प्लस 2 करना पड़ेगा, इसलिए हम लोग जो है लेफ्ट साइड में प्लस 2 कर दिए हैं, तो राइट साइड में भी हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं, प्लस 2 करते हैं। अब जब इसका हम पूरा कैलकुलेशन करते हैं तो 3q ये हो गया, 2 प्लस 1 ये हो गया 3।
अब इसको हम लोग आगे प्रोसेस में लेके जाते हैं, तो इन दोनों में से हम लोग 3 कॉमन कर सकते हैं, तो 3 कॉमन हो गया। अब हम लोग इस पूरे नंबर को हम लोग आज करेंगे। ये जो पूरा नंबर है, इस पूरे नंबर में क्या है, 3 मल्टीपल है, इसीलिए हम बोलेंगे ये जो पूरा नंबर है 3 से डिवाइड होगा। तो ये जब नंबर पूरा 3 से डिवाइड होगा तो ये किसके बराबर है, n+2 के बराबर है, n+2। n+2 का ही वैल्यू क्या है, 3 × q+1। n+2 का ही वैल्यू क्या है, 3 × q+1। और ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिवाइड हो जा रहा है, क्योंकि इस पूरे नंबर का 3 मल्टीपल है, इसीलिए ये पूरा जो है 3 से डिवाइड होगा। और जब ये पूरे 3 से डिवाइड होगा तो राइट साइड अगर 3 से डिवाइड हो रहा है तो लेफ्ट साइड इसका भी 3 से डिवाइड होगा। यानी हम बोल सकते हैं कि n+2 है वो भी 3 से डिविजिबल होगा, विच इज क्लियरली डिविजिबल बाय 3। तो यहाँ पर n+2 भी 3 से डिवाइड हो जाएगा। केस नंबर 3 में आते हैं, तो हम लोग जो है केस नंबर 3 में क्या है, n = 3q+2, इसको हम लोग यहाँ पर राइट डाउन कर दिए 3q+2। अब हम लोग इसमें n में हम लोग इस लेफ्ट साइड में हम लोग 1 प्लस करते हैं। तो जब लेफ्ट साइड में हम लोग 1 प्लस करते हैं तो इसमें हम लोग राइट साइड में भी हम लोग 1 प्लस करना होगा, तो 1 प्लस करना है। उसके बाद हम इसको कैलकुलेशन करते हैं, 3q का ये 3q हो गया, 2+1 क्या हो गया, ये 3 हो गया। अब इसमें से हम लोग कॉमन निकालते हैं, 3 कॉमन निकालेंगे, 3 कॉमन निकालेंगे, q हो जाएगा, q+1 बचेगा। तो इस तरह से ये जो नंबर को हम वाश करेंगे तो क्या है, 3 × q+1। तो ये जो पूरा नंबर है 3 से डिविजिबल है, क्योंकि इसका मल्टीपल 3 है। तो जिस नंबर का भी मल्टीपल होता है उस नंबर से ऊपर पूरी तरह से डिवाइड होता है, डिविजिबल होता है। इसीलिए ये जो पूरा नंबर है ये 3 से डिवाइड होगा। जब ये पूरे 3 से डिवाइड होगा तो ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है n+1 के इक्वल है। इसलिए हम लोग बोलेंगे n+1 जो है क्लियरली डिविजिबल बाय 3। तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पर सबसे पहले n 3 से पूरा डिविजिबल है, n+2 ये भी 3 से डिविजिबल है, n+1 ये भी 3 से डिविजिबल है। ये तीनों का तीनों जो है n से डिविजिबल है, लेकिन हमारा जो थ्योरम है सो दैट 1 and only आउट ऑफ दिस, मतलब कि सिर्फ एक ही जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो ये तीनों 3 से डिविजिबल है, तो तीनों 3 से डिविजिबल है। जब हम 0 पुट कर देंगे तो सिर्फ हमारे पास n = 3q आएगा, यानी n हमारा जो है 3 से डिविजिबल होगा। तो यहाँ पर हम क्या है कि तीनों रिमाइंडर को लेकर के हम लोग जब तीनों को हम लोग 3 से डिविजिबल कर दिए, 3 रिमाइंडर लेकर के तीनों को हम 3 से डिविजिबल कर दिए, n को, n+2 को और n+1 को। तो हम लोग कभी भी रिमाइंडर ले सकते हैं, तो सिर्फ एक ही रिमाइंडर हम लोग यूज कर सकते हैं। किसी भी नंबर को हम डिवाइड करेंगे तो हमारा रिमाइंडर सिर्फ एक ही आएगा। तो इन तीनों में से रिमाइंडर का कोई एक ही हो सकता है, या तो फिर 0, या तो फिर 1, या तो फिर 2। अगर हमारा रिमाइंडर कोई भी एक आता है, इसमें से कोई भी रिमाइंडर एक ले लेते हैं, तो क्या है उस स्थिति में वो क्या हो जाएगा, 0 होगा। अगर हम रिमाइंडर 0 लेते हैं तो n क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड हो जाएगा। अगर हम 1 भी लेते हैं रिमाइंडर में तो भी जो है अगर रिमाइंडर 1 भी लेते हैं तो भी जो है हमारा जो है कि वो जो नंबर है वो भी डिविजिबल हो जाएगा 3 से। अगर हम 2 भी लेते हैं रिमाइंडर तो वो भी क्या हो जाएगा, 3 से डिविजिबल हो जाएगा। तो हम लोग इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं, hence 1 and only 1 out of n+1 and n+2 is divisible by 3। इस तरह से हम कह सकते हैं कि इसमें से जो है सिर्फ एक ही जो है वो 3 से डिविजिबल होगा, क्योंकि हम एक बार डिवाइड करेंगे और वो ऑलरेडी 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो एक ही बार हम लोग डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर कभी भी हम लोग जब डिवीजन करेंगे तो एक ही रिमाइंडर हम यूज कर सकते हैं। तो तीनों रिमाइंडर हमारा कभी नहीं आएगा, कभी भी हम डिवाइड करेंगे तो 3 रिमाइंडर मेरे पास नहीं आता है, सिर्फ एक ही रिमाइंडर आता है। तो इसमें से हम किसी एक ही रिमाइंडर को यूज करेंगे और एक ही रिमाइंडर को यूज करते हैं तो भी हम देखते हैं कि जिस भी रिमाइंडर को हम यूज करते हैं वहां पर वो जो है 3 से डिविजिबल हो जाता है। यानी
n को अगर हम 3 से डिविजिबल कर दिए तो बाकी ये सब छूट जाएगा। अगर n+1 को 3 से डिविजिबल कर दिए तो n और n+2 छूट जाएगा, और n+2 को अगर डिविजिबल कर देते हैं तो ये सब छूट जाएगा। इसलिए हम बोल सकते हैं hence 1 and only 1 out of n n+1 and n+2 is divisible by 3।